ये भी आ रहा है कि मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो, उनको भी तोड़कर जो है मार्केट या कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो कमर्शियल नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। ये तो सेक्शन 3 में गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाह रही है। अब वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है? जैसा हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज आप उसको मंदिर घोषित करते, बाय कस्टम एंड यूसेज, वैसे ही मुसलमानों में वक्फ बाय यूजर उस वक्त जब मस्जिद में जाके मैं नमाज पढ़ रहा हूं, वक्फ बाय यूजर हो गई। दरगाह में जाकर कोई जा रहा है, वो वक्फ बाय यूजर हो गया। किसी एक सूफी की खानखा है, वहां पर जिक्र की महफिल हो रही, वक्फ बाय यूजर हो गया। खबरस्तान है, वो वक्फ बाय यूजर है। वो एक्ट है, सेक्शन 95 में एक्ट है। मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूजर को निकालना चाह रही है। क्यों निकालना चाह रहे हैं भाई वक्फ बाय यूजर को? आप जब आप हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज ये बोल रहे हैं कि इट इज अ एंडोमेंट प्रॉपर्टी, वैसे ही आप इस्लाम में वक्फ बाय यूजर का मतलब यह कि मस्जिद मेरी है। आप वो इसलिए निकालना चाह रहे ताकि कल जितने यतीम खाने हैं, ऑर्फनेज है, कब्रस्तान है, मस्जिद है, दरगाह के तहत जो ज़मीनें हैं, उन सब को आप बोलेंगे वक्फ बाय यूजर नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम उसका गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल के कब्जा कर लेंगे। ये सेक्शन 3 का वक्फ बाय यूजर निकालने का तरीका एक ही है। ये पूरा मस्जिदों को छीन लो मुसलमानों से, दरगाहों को छीन लो, खबरस्तान को छीन लो, और दरगाह खानखा के तहत जो ज़मीनात एग्रीकल्चर लैंड पूरों को छीन लो। ये असल मकसद है। और आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1965 में मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान है। 1965 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के कंसेंट से मुसलमान और कृष्ण जन्मस्थान के लोगों में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ कि जो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी थी उसको 8 एकर्स हम कृष्ण जन्मस्थान को देंगे, सुन्नी वक्फ बोर्ड के परमिशन से। वो इशू कोर्ट में क्लोज हो गया। अब 2023 में फिर केस हो गया उसके ऊपर। तो अब वक्फ बाय यूजर आप निकाल लेंगे तो आप बोलेंगे नहीं, ये भाई नहीं मुसलमानों का। समझे मेरी बात को आप? और गवर्नमेंट क्या बोल रही कि अब रजिस्टर करना है। अगर ये 2024 का एक्ट बनेगा, उसको अब जितने प्रॉपर्टीज को, जितने वक्फ है, उसको रजिस्टर करना है। कैसा रजिस्टर करेंगे? बोल रहे कि आप डीड्स लेकर आओ। अब मक्का मस्जिद है, मक्का मस्जिद की डीड कहां है बताओ आप मेरे को? हैदराबाद में 400 साल पुरानी मक्का मस्जिद, उसकी डीड कहां रहेंगी बोलो आप? दरगाह यूसुफैन है, 400 साल की है, कहां से डीड लाएंगे बताओ आप? बाबा शरफुद्दीन की दरगाह है, वो तो 600 साल पुरानी है, कहां से डीड लाएंगे बताओ आप? चार मीनार के सामने एक मस्जिद है, अंदर नहीं, उसकी डीड कहां से लाएंगे? अब डीड लाने का आपके पास जवाब क्या है? अब डीड नहीं लाए तो बोलेंगे नहीं आपके डीड नहीं है, रजिस्टर नहीं होंगी ये। अब रजिस्टर नहीं होंगी बोलते फिर गवर्नमेंट कब्जा कर लेंगी उसका। हिंदू धर्म